साथ दोस्तों, हमारे बीच में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। साथ ही साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत प्रिय है। हम भारतीय हैं और योग दिवस हमारी देन है पूरे विश्व को। ऐसे में आज इस मंच पे हमारे बीच में सभी अतिथि गणों का तहे दिल से स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि हर मंगल कार्य की जो शुरुआत होती है, हर मंगल कार्य की शुरुआत हमेशा होती है ईश्वर की स्तुति के साथ, प्रभु को याद करने के साथ। तो ऐसे में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए सभी अतिथि गणों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप आगे बढ़कर दीप प्रज्वलित करके हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। दोस्तों, आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि आप सभी अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़कर सभी हम हमारे आज के कार्यक्रम की एक मनमोहक शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, मंगलमय शुरुआत होने वाली है। हमारे बीच में हमारे सभी अतिथिगण जुड़ चुके हैं। बड़ा ही मनमोहक दिन है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दोस्तों, योगा जो है हम सभी को सिर्फ चुस्त और फुर्ती से नहीं आगे बढ़ाता है, ये साथ ही साथ हमारे शरीर को दृढ़ करता है। ये साथ ही साथ हमारे शरीर को ये ताकत देता है कि वो रोग मुक्त रहे। और साथ ही साथ ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हम सभी का साथ दोस्तों, कि हम सभी आगे मिलकर ईश्वर की प्रार्थना करके हमेशा निरोगी योग दिवस है आज। और ऐसे में जब हम सभी यहाँ पर जुड़े हैं तो ईश्वर की प्रार्थना के साथ में शुरुआत होगी एक मंगलमय दिन की। भाई पीछे करो, कैमरा पीछे करो यार। इसी के साथ मंगल कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर की स्तुति के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हर मंगल कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ, इसी के साथ दीप प्रज्वलन के साथ में हम स्वीकार करें। साथ ही साथ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी का अब हम स्वागत करना चाहेंगे। ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वही हमारा जीवन है और उसी जीवन की एक काया हमने आज यहाँ पे प्रस्तुत की है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म श्री कपिल मिश्रा जी का, साथ ही साथ निहारिका राय हु इज द MD and CEO ऑफ दिल्ली टूरिज्म, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो आगे बढ़कर हमारे डेप्यूटी स्पीकर श्री मोहन सिंह बीश जी का भी स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों स्वागत किया जाए। आवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। साथ ही साथ अब हम स्वागत करना चाहेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली श्री धर्मेंद्र जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए दोस्तों। अपनी जगहों पर बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक मंगलमय शुरुआत हो चुकी है। और मैं कई बार मोदी जी में वो गार्जियन देखती हूँ जो ना केवल राजनीतिक मुद्दों पे निर्णय लेते हैं, ना केवल विकास के कार्य देश के लिए कर रहे हैं, बल्कि एक परिवार के मुखिया के नाते कभी वो हमें ओबेसिटी पे बोलते हैं कि भाई 10% ऑयल अपनी दिनचर्या में से कम करो,
कभी वो मिलेट के उपयोग के लिए बोलते हैं कि भाई मोटा अनाज खाना चाहिए, जो हमारे भारतीय परंपराओं का, संस्कृति का, दिनचर्या का हिस्सा होते थे, जो हेल्थ के बहुत बड़े वाहक हैं। कभी वो योग की बात करते हैं। हर चीज में, हर वाक्य में, उनके हर दिशा निर्देश में जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन मिलता है। और वो मार्गदर्शन केवल राजनीतिक साथियों को नहीं, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को नहीं, देश के हर एक व्यक्ति के लिए है। युवाओं के लिए उनका संदेश, समाज के साथ जुड़ के काम करना, बहनों के लिए उनका संदेश, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बुजुर्गों के लिए उनका संदेश और पूरे समाज के लिए उनका संदेश। जब वो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं तो एक एक विषय जो उनके द्वारा बताया जाता है वो पूरे देश के हर व्यक्ति को इंस्पिरेशन देता है। हर व्यक्ति जो देश के कोने कोने में अच्छा काम कर रहा है उसे भी लगता है कि मैं भी कभी पहचान बन सकता हूँ, मैं भी निगाह में आ सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को वो खोज के लाते हैं जो देश हित में, मातृभूमि के लिए अविश्वसनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर के इस योग दिवस को एक नया माइलस्टोन समझे, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। स्वस्थ देश ही समृद्ध देश हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आपका स्वास्थ्य, देश के 140 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य और विशेष रूप से दिल्ली का स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में योग अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचे, लोकप्रिय हो, और जहां जहां भी योग गुरु पार्कों में योग करवाते हैं या योग की क्लासेस चलती हैं, हर जगह हम लोग जुड़े। मैं देख रही हूँ पीछे यमुना तट पे युवा योग करने के लिए और हाथ हिला रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है जहाँ योगा विद यमुना लिखा है और युवागण बिल्कुल बोट पे बैठे पे यमुना के बीचों बीच योग करेंगे। हम लोग यहाँ योग करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशाखापत्तनम में योग करेंगे। और ये जो थीम है, एक पृथ्वी एक योग, वन अर्थ वन हेल्थ, सबकी निरोगी काया सबसे बड़ा सुख, हम सब इसी थीम के साथ जब चलते हैं तो आज का योग दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 27 साल बाद भाजपा की सरकार का दिल्ली में आना और पहली बार ऑफिशियल प्रोग्राम दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म से होना, और वो भी हजारों हजार लोगों के साथ। आज कम से कम 20,000 लोग सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहुत बहुत आभार। और हम सब लोग स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का मां यमुना के इस तट पर जोरदार तालियों के साथ। मुख्यमंत्री जी का मां यमुना के प्रति जो समर्पण और जो प्रेम है वो शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही दिखाई देने लग गया। जब शपथ लेते ही पूरी कैबिनेट को मुख्यमंत्री महोदया सीधे मां यमुना के तट पर लेकर गई और दिल्ली की कैबिनेट ने अगर पहला कार्य किया तो मां यमुना की आरती करने का पवित्र कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया था मां यमुना के सुपुत्रों और सुपुत्रियों का, तब दिल्ली ने ये मां यमुना के पक्ष में और योगा के पक्ष में जनादेश दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदया जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सालों के बाद दिल्ली सरकार इंटरनेशनल योगा डे का कोई आधिकारिक कार्यक्रम कर रही है। और आपके नेतृत्व में दिल्ली में 11 जगहों पर हजारों लोग
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा योगा के कार्यक्रम में शामिल है। ये यमुना के तट पर जहां हम बैठे हैं, हमारी दो विभूतियां, महानुभाव, हमारे आदरणीय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी और हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, दोनों का बरसों का जुड़ाव यहाँ से रहा है। और ये यमुना का जो सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका बीजारोपण, इसको आगे बढ़ाने का कार्य, और आज यहाँ पर जो इतने बच्चे जीत रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके मैम कायाकिंग और रोइंग में मेडल लेकर आ रहे हैं यहाँ के बच्चे, उस सब का कार्य अभी दिखा दूंगा। ये छोटी सी टीम जो यहाँ बैठी है उसके द्वारा किया गया है, वर्षों से किया जा रहा है। और उसमें डॉक्टर यूके चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भी, त्रिलोचन जी, केपी सिंह जी, मंजीत जी, महकार राठी जी, कौशल जी, अनिल पांडे जी, और जो प्लेयर है अभी मेडल जीत के आए, अनिल राठी, अमित और विनय, सब लोगों का योगदान है। और हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय भी हमारे बीच में उपस्थित है इस अद्भुत कार्यक्रम में। और इस प्रकार के सभी कार्यक्रम में हमारी सीईओ और एमडी डीटीडीसी निहारिका जी भी उपस्थित है। सबका स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश में इतनी ताकत होती है कि योगा भी पुनर्स्थापित होता है और मां यमुना की प्रतिष्ठा भी पुनर्स्थापित होती है। एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन और स्वागत सभी मैया की। जो लोग यहाँ हमेशा आते रहे हैं, उन्हें आज लग रहा होगा एक सपना और भी परवान चढ़ा है। एक सपना जो हम सब ने देखा और वो सच हुआ है। खास तौर से हमारे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब और यहाँ पर के जितने बच्चे हमारे वाटर स्पोर्ट्स के हैं, उन सभी की तरफ से और पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के तरफ से हम अपनी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत स्वागत करते हैं करतल ध्वनि से। और इस बात का भी धन्यवाद है कि आपने पूरी दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस स्थान को चुना, जो सिर्फ स्थान नहीं है बल्कि दिल्ली को वर्षों वर्ष तक खुशियां देने वाला एक ऐसा खजाना है यहाँ, जहाँ की पानी पीती है दिल्ली, जहाँ से कई ऐसी खुशियां हैं जो अब तक नहीं दी गई हैं। आप आ गई हैं तो निश्चित रूप से वो खुशी और भी बढ़ेगी दिल्ली की। और इसके लिए आपको जितना धन्यवाद देता हूँ, वैसा ही धन्यवाद मैं अपने छोटे भाई कपिल मिश्रा जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते इसी स्थान का चुनाव करवाने में जरूर आपका मदद किया। हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। धर्मेंद्र जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, आप सभी के लिए बहुत स्वागत। और इस स्वागत में हम सबका एक और सपना जो हम सामने देखते हैं, लिखा हुआ है योगा विद यमुना। दिल्ली की मुख्यमंत्री, और कौन मुख्यमंत्री जो इस समय दिल्ली के लिए दिन रात जीती है, वो मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के सपने को धरती पे उतारने के लिए सारे परिश्रम कर रही है। पूरे दिल्ली का अधिकारी वर्ग जिसके लिए लगा हुआ है। हम अभी बैठे बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहन रेखा गुप्ता जी से कह रहे थे कि अब हमारे सामने ये जो जलकुंभी वगैरह दिखती है, जिस पर अभी तक दिल्ली सरकार का ध्यान नहीं था, वो हमें पूरा विश्वास है कि अगले योग तक यहाँ का संयोग कुछ अलग होगा। ये भी हमें विश्वास है। इससे ज्यादा हमें कुछ कहना नहीं, सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहते हैं कि आदरणीय रेखा जी, जब हम लोगों ने 6 साल पहले यहाँ पे कदम रखा, जो नाम ले रहे थे अभी कपिल जी, हमारे डॉक्टर यूके चौधरी, मंजीत जी, केपी जी, त्रिलोचन जी और पूरी एक टीम है, तो उन लोगों के लिए वो जब शुरुआत की और यहाँ के बच्चे जीतने लगे दुनिया में, तो हम सबको भी लगता ही नहीं था कि हम जो सपना देख रहे हैं ऐसे सच होगा। और यहाँ से पीछे हरियाणा बॉर्डर लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है और पूरी यमुना जी यहाँ से ऊपर ऐसी है रेखा जी कि हम लोग जब मन करता है इसमें नहाते हैं, इनकी आरती करते हैं और पूरे दुनिया के लोग उस दृश्य को देख करके गुणगान करते हैं। वही हम कर रहे हैं योगा। इस क्षेत्र का भी
जो आपने सपना देखा है वो विकास जरूर होगा। पाल ओम ध्वनि तत्पश्चात प्रार्थना और भावार्थ। वीडियो बनने लगा। हाथ नीचे। योग की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आइए हम सब खड़े हों और योग का प्रारंभ। शिथिल रक्त का संचार अनुशासित और व्यवस्थित होता है। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में 3 इंच की दूरी करें, दोनों हाथ कमर पर रखें। गर्दन का व्यायाम। श्वास बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं। प्रयास करें कि थोड़ी कंठ में लगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वह गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। श्वास भरें, सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, जितना आप सुगमता से ले जा सकते हैं। गर्दन की आगे की मांसपेशियों पर खिंचाव और पीछे दबाव महसूस करें। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। सामान्य गर्दन की दाईं तरफ की मांसपेशियों पर खिंचाव, बाईं तरफ दबाव महसूस करें। श्वास भरें, गर्दन मध्य में ले आएं। श्वास छोड़ें, गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट साइड में उतना ले जाएं जितना सुगमता से ले जा सकते हैं। दाएं तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। एक बार फिर बनती हैं। स्कंद संचालन। हाथ नीचे सीधा करें, भुजाएं शरीर के साथ सीधी कर लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं धीरे धीरे दाएं बाएं से यानी बगल से ऊपर उठाते जाएं। भुजाओं को ऊपर सिर की ओर ले जाकर खींचें। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा यानी बाहर की तरफ रहेंगी। हमारे दोनों कोहनियों को यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते जाएं। वापस हाथ नीचे करें। अब हम आसनों से इसका अभ्यास शुरू करते हैं। ताड़ासन। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी ही बना के रखें। दोनों भुजाएं कंधे के सीध में सामने तानें। उंगलियों को आपस में गूंथ लें। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ कर दें। श्वास भरते हुए पंजों पर स्थित कर दें। हमारे पूरी मांसपेशियां पंजे से लेकर हाथ की प्रभाव में है, जॉइंट्स पर प्रभाव है। श्वास छोड़ें, एड़ियां नीचे, दाएं बाएं से हाथ नीचे ले आएं। पादहस्तासन। सामने रहेंगी, उंगलियों को मिला लें। श्वास छोड़ें, कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते जाएं जितना संभव हो। जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे। इस आसन के करने से हमारी पेट की अतिरिक्त चर्बी नियंत्रित होती है, पाचन अंग सशक्त बनते हैं। श्वास भरते नितंबों के दाएं बाएं हथेलियां सामने कर लें। कमर को सीधा करें। ये बैठकर विश्राम करने की स्थिति जिसको दंड आसन कहा जाता है। वज्रासन के लिए दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के पंजे को दाएं नितंब के नीचे रख दें। बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के पंजे को बाएं नितंब के नीचे रखें। आगे से घुटने मिला दें। पीछे से अंगूठे तरफ रहेंगे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़कर गले की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से जितना संभव श्वास छोड़ते हुए
हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए भुजाओं को सीधा करें और आगे झुकते जाएं। कोशिश करें कि दोनों भुजाएं समानांतर हों। थोड़ी आसन पर प्रयास करें कि लगे आगे किसी को दृश्य आगे देखें। पेल्विक रीजन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। मानसिक अवसाद को दूर करने में बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए भुजाओं को पीछे खींचें और यहीं से आप पेट के बल आसन पर लेट जाएं। पेट के बल आसन के दाएं बाएं रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ भाग को ऊपर उठाएं। नाभि तक का भाग ऊपर उठ जाए। सामान्य श्वासों के साथ रुकें। इस आसन के करने से हमारे रीढ़ का दोष, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के दोष दूर होते हैं। कि पहले भी और वर्तमान में भी। तो रेखा जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यमुना मैया को महत्व दिया है और ये विश्वास दिलाता है कि यमुना जी अगले इस कार्यकाल में दिल्ली का श्रृंगार बनेंगी, दिल्ली का जीवन बनेगा। मनोज भाई, पीछे की सरकारों ने योग दिवस को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन आज करीब 27 साल बाद आपकी यहाँ पे सरकार बनी और आपने इसका आयोजन को भव्य बना दिया। क्या मकसद था इसका? उनका जो अलोकतांत्रिक और अराजक जो चरित्र रहा है आम आदमी पार्टी का, वो दिखा। वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझते थे। प्रधानमंत्री की सोच को चाहे वो कितना भी हितकारी हो उसको मानने को तैयार नहीं थे और आज रेखा जी ने उसको अंडरलाइन कर दिया है। आज कपिल मिश्रा ने उसको अंडरलाइन किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज देखो विशाखापत्तनम में योग करा रहे हैं लोगों के साथ। पूरी दुनिया के 172 देश योगा कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति का फैलाव है। अगर उसको दिल्ली में ही कोई आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? 10 साल तक दिल्ली की आम जनता का हुआ, दिल्ली के लोगों का हुआ, दिल्ली के स्वास्थ्य का हुआ। दिल्ली में लोग बीमार होने लगे। तो थैंक यू कपिल मिश्रा, थैंक यू। मैं कपिल को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ के विधायक तो हैं लेकिन वो इस समय टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने इसको सरकारी कार्यक्रम बनाया। ये देखो हमारे सब लोग खड़े हैं, आनंद त्रिवेदी हैं, यूके चौधरी हैं, केपी बाबू हैं, मंजीत हैं, ये सब लोग, अनिल पांडे से लेकर त्रिलोचन तक, ये वो लोग हैं जिनकी आज खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उनके लिए ये पद्मश्री से कम नहीं है कि जिस स्थान को उन लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स के लिए, योगा के लिए चुना, आज वहाँ मुख्यमंत्री जी योगा कर रही हैं और इस योगा में दिल्ली का बहुत बड़ा कल्याण छुपा है। ये हमें महसूस है कि नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्व को शांति देने के लिए, विश्व को ग्रीनरी देने के लिए, विश्व को कार्बन से मुक्त करने के लिए वो वरदान बन के आए हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर आज क्यों उनको मान रहे हैं? उनके विचारों से। उनका विचार किसका है? भारत का है। वो विचार किसका है? भारत के ऋषियों का है, भारत की सत्य सनातन शक्ति का है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज योग का जो मतलब निकाला है, जोड़ना, यही कारण है कि आज 172 देश जुड़े हैं और जिस प्रकार से अशांति और युद्ध चल रहा है दुनिया में, बहुत जल्दी लोगों को भारत का और भारत की नीतियों का, भारत की संस्कृति को फॉलो करना। कितना भव्य कार्यक्रम हुआ है। योगा विद यमुना, यमुना संग योग मुख्यमंत्री जी का विजन है और पर्यटन मंत्रालय ने इस विजन को लागू करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान से पूरा विश्व जुड़ चुका था, पर दिल्ली इससे दूर थी, योगा से भी दूर थी और यमुना से भी दूर थी। दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया, यमुना मैया ने, जो लोग दिल्ली को यमुना और योग से दूर कर रहे थे उनको धो दिया और अब सुपरिणाम है। योगा और यमुना के पक्ष में जनादेश आया था और उसका सुपरिणाम आज हम सब देख रहे हैं कि जिसका पूरा विश्व मोदी जी के आह्वान से जुड़ा है। आज दिल्ली भी जुड़ी है और यमुना मैया के तट पर मुख्यमंत्री महोदया ने ये शानदार योगा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित। देखिए, प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान, प्रधानमंत्री जी ने इसी संकल्प के साथ इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की थी और पूरी दुनिया आज मना रही है। आज आप देखिए तो दुनिया के 175 देशों में योगा का कार्यक्रम है और भारत की राजधानी में सरकार जो इससे दूरी बनाती थी वो दूरी भी अब खत्म हो चुकी है। यमुना को लेकर हम लोग संकल्पित हैं
कि यमुना के तट पर टूरिज्म हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले और इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। हमारा रिवर क्रूज भी यहीं पर ही चलाया जाएगा। सर, जिस तरीके से आज योग दिवस मनाया गया है, क्या छठ पूजा भी 100% छठी पूजा में भाजपा सरकार की चीफ मिनिस्टर साहब का पहला योगा डे 2025 का 21 जून ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी और सीएम साहिबा ने आके, डिप्टी स्पीकर असेंबली ने आके जो हमारे इस क्षेत्र को कृतार्थ किया है और वाटर योगा जिस प्रकार से उन्होंने कराया है, ये ना भूलने वाला क्षण है। और ये वाटर योगा जिस माध्यम से हुआ वो सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली के इस प्रकार के 6 क्लब जिनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे नेतृत्व में हुआ तो और ज़्यादा खुशी हुई है। और अब यमुना मैया का विकास होगा, यमुना में स्टीमर्स चलेंगे, वाटर टैक्सी चलेंगी और आने वाला समय जब हम देखते हैं टेम्स रिवर की तरफ, अन्य देशों की रिवर्स की तरफ देखते हैं, तो ये एक उदाहरण है कि यमुना भी वैसी ही बनने जा रही है। वो समय शुरू हो चुका है। सीएम आई है, ये हर वो मौका नहीं चूकना चाहती जिससे कि दिल्ली नंबर 1 बने थोड़े समय में। और जिस प्रकार से हम सभी कॉपी करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो योगा को बढ़ावा देना हमारा उतना ही प्राथमिकता में है जितना मिलेट्स के लिए, जितना अभी उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए जिक्र किया। तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश पर लोड है स्वास्थ्य सेवाओं का, वो 20-30% तो कम हो, कम से कम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल्स का लोड कम हो, तो योगा और अच्छा खान पान हमें इसमें मदद करेगा। और हमारे लिए तो ऐतिहासिक क्षण है, सीएम यहाँ पर आई हैं और वाटर स्पोर्ट्स क्लब सोनिया विहार का नाम रोशन हुआ है। थैंक यू। आप ये जितना भी आज मेला देख रहे हैं, ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मेहनत का मेला है। ये हमने 2014 में इसको जो है सबसे पहले योगा ऑन वाटर शुरू किया था। क्लब तो हमारा पहले से ही चल रहा था और उस इसमें जो है हमारे माननीय सांसद जो है मनोज तिवारी जी ने हमें पूरा सहयोग किया और पिछले 5 सालों से कंटिन्यूस यहाँ पे योगा ऑन वाटर में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और कपिल मिश्रा जी ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है शुरू से ही। पहले 2018 में हमने नेशनल कराया था, उसमें जब उस समय भी ये टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अब की बार जब नए बने तो इन्होंने देखा कि भाई अपना क्लब है, तो हमारे सांसद जी ने भी इस बात को जो है चीफ मिनिस्टर हमारी रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाया। और इसका जो हमारे सोनिया विहार की मेहनत का ही परिणाम है ये हमारे पदाधिकारियों का, जिसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ अनिल कुमार पांडे। जैसे और आगे तरक्की करेंगे। ये इतनी बड़ी खुशी है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक झोंपड़ी से शुरू किया था। ये क्लब जो है एक झोंपड़ी से शुरू किया गया था और आज आप देख रहे हैं कि ये जो जितना भी भव्य मेला है और सीएम ही ने, आप मोदी तक हमारा जो उन्होंने भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी ने। और हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे हमारे 400 मेडल हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे 10 मेडल हैं। और उसी अचीवमेंट को देख करके माननीय हमारे सांसद तिवारी जी ने इस बात को मोदी जी तक पहुंचाया, रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाया। और ये सब उन्हीं का जो है सांसद जी का ही ये जो कार्यक्रम है, ये हम तो इसके केवल आधार हैं, लेकिन कार्यक्रम जो है वो सांसद जी और कपिल मिश्रा जी द्वारा किया गया है, इसको प्रमोट किया गया है। तो इसके लिए हमें ही खुशी नहीं है, पूरे सोनिया विहार को खुशी है इस बात की कि जहाँ पर कभी भी सीएम का दौरा नहीं हुआ, आज हमारी सीएम यहाँ पे यमुना पे आकर के योगा कर रही हैं हम सब लोगों के बीच। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे पूरी दिल्ली को, सोनिया विहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये कार्यक्रम हो पाया, पिछले कम से कम 12 वर्षों की तपस्या है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स कोर्ट जो है क्लब के तमाम पदाधिकारियों का, जिसमें भाई अध्यक्ष केपी सिंह जी हो गए, मकार राठी हो गए, मंजीत सिंह हो गए, चौधरी त्रिलोचन सिंह हो गए और उनके साथ साथ जो है कौशल कुमार जी हैं। तो तमाम लोगों का सहयोग रहा। उसके साथ शुरू से ही मनोज तिवारी जी सांसद जी जो है उनका सहयोग हमें मिलता रहा। कपिल मिश्रा जी जब पहले भी विधायक थे, मंत्री थे, उनका पूरा सहयोग मिलता रहा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए इस आज योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली की आई और इससे तस्दीक होता है कि हमारी मेहनत जो है सफल रही। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे क्लब को।